ससुराल की सत्ता। कानपुर शहर के मेन बाजार में कलाकारी वस्त्रालय नाम की एक प्रतिष्ठित दुकान थी। दुकान के मालिक श्री हरि प्रसाद अपने बड़े बेटे अमित के साथ दुकान संभालते थे, जबकि छोटा बेटा सोनू सीए की तैयारी कर रहा था। एक सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ अमित चाय का इंतजार कर रहा था कि सोनू अपने कमरे से बाहर निकलता है। सोनू को देखते ही अमित कहता है, तो मिस्टर, अब और कब तक पढ़ने का इरादा है? कब तक इन किताबों में डूबे रहोगे? दुकान पर आ जाओ। दुकान अच्छी खासी चल रही है हमारी, हमें अपने लोगों की जरूरत भी है। स्टाफ पर आदमी कितना ही भरोसा करे। भैया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा तो हम दुकान के साथ साथ कुछ नया भी शुरू कर सकते हैं। पूरे खानदान का एक ही बिजनेस में घुस जाना मुझे समझ में नहीं आता। देखो सोनू, मैं तुम्हारी सोच समझ रहा हूँ, पर अब तुम 22-23 साल के तो रहे नहीं। परिवार की जिम्मेदारियां भी तो कुछ होती है। आए दिन कोई ना कोई पापा को तुम्हारी शादी को लेकर टोक देता है। अब कब तक वो बात को घुमाएंगे भला? भले तुम सेटल नहीं हुए हो, पर उम्र तो निकल रही है ना। अब ज्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास। जल्द से जल्द सोचो क्या काम करना है। कहीं जॉब करना चाहते हो या बिजनेस में आना है? अब नहीं सोची तो फिर वक्त नहीं बचेगा। हॉल में अपने पति और देवर की बातचीत की आवाज सुनकर नैना हॉल में आती है। इसीलिए मैं अपने देवर को आपके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। बेचारे को अकेला देखा नहीं कि बिल्ली की तरह झपट पड़ते हैं इस बेचारे पर। अरे इसे पढ़ाई की इतनी टेंशन है, बाल भी झड़ने लग गए। बताइए, अब ऐसे में आपको सोनू की हिम्मत बनना चाहिए या उसे और टेंशन देना चाहिए? तुम ना अपने भैया की बात पर बिल्कुल ध्यान मत देना। ये कुछ भी बोलते हैं। दुकान पर बैठे रह रहकर इनका दिमाग भी बिजनेसमैन वाला हो गया है। हर चीज में नफा मुनाफा। बातचीत को पूरा करने दरवाजे से बड़बड़ाती हुई शकुंतला अंदर आती है। खुद की बेटी तो भागी हुई है और दूसरे के बेटे के बारे में बोलने में जबान नहीं चलती इनकी। क्या हो गया मम्मी जी, आप ये खुद में क्या बड़बड़ा रही हैं? अरे मंदिर गई थी। मंदिर में इंसान क्यों जाता है? अपने पाप धोने या नए पाप करने? समझ में नहीं आता। मंदिर में मुझे सुषमा मिल गई, देखते ही मुझे पकड़ लिया और खुद ही बात करने लगी। 55 की तो मैं ही होने चली, तू भी 50 से कम की तो होगी नहीं। शकुंतला, अब कर दे अपने दूसरे बेटे की भी शादी। सोनू बच्चा तो नहीं रहा। देर से शादी होने के बाद बच्चा होने में भी तकलीफें आने लगेंगी। ये वो चालू हुई तो चुप्पी नहीं हुई। बेटा तू ना शादी कर ले। पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, शादी के बाद पढ़ते रहना, पर कर लेना शादी। जब हमारी शादी हुई तो तेरे पापा कोई काम थोड़ी ना करते थे। वो तो अमित के होने के 2 साल बाद इनका धंधा शुरू हुआ था। और इतने बड़े डिस्कशन के बारे में कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ना बताए, ऐसा कैसे हो सकता है? सोनू इस बारे में प्रिया को बताता है। पापा मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। अगर उन लोगों को कहा जाए कि हमारी दुकान में मैं भी बैठता हूँ, बाकी प्रॉपर्टीज तो आई। ठीक है, कर लो शादी। मेरे साथ तुम्हें जो एंजॉय करना था कर लिया, चलो निकलो। अरे बस मैं बता रहा हूँ कि घर पर बातें क्या हो रही है। सेटल नहीं होना प्रिया, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अरे दुकान पर बैठना शुरू करो। दोपहर को जब भैया दुकान से घर खाने के लिए आते हैं, उस वक्त को दुकान संभालो। 2-3 घंटे बैठो, गले से पैसे निकाल लो। बाकी भैया कभी अपनी छुट्टी के लिए तुम्हें कुछ न कुछ पैसे देते ही रहेंगे। स्टाफ से सेटिंग करके रखो, माल को प्रॉफिट से ज्यादा रेट में बेचो, वहां से एक्स्ट्रा पैसे रखो। मुझे ही बताना होगा कि सोनू, खुद का दिमाग नहीं चलता तुम्हारा? बिजनेसमैन की फैमिली से आते हो, मैं तो नहीं आती, फिर भी मुझे ही तुम्हें से बताना होगा क्या? अरे ठीक है ना, मैं आज से दुकान जाना शुरू कर देता हूँ। और जैसा जैसा प्रिया ने कहा था सोनू बिल्कुल वैसा ही करता है। आज दोपहर के 2 बजे सोनू अपने दुकान पहुंचता है। आप ठीक कह रहे थे भैया कि दुकान पर मुझे ही बैठना चाहिए। आप भी अकेले कितना संभालेंगे? आप जाइए घर पर खाना खा लीजिए, 1-2 घंटे आराम भी कर लीजिएगा। मैं बैठ जाया करूंगा आपसे दोपहर के वक्त दुकान पर। आज कहाँ से निकला है सूरज? किताबों में रहने वाला सोनू आज दुकान आया है। चलो देर आए दुरुस्त आए। ये सिर्फ तू आज ही दुकान आया है या रोज आने वाला है? क्योंकि अगर रोज आने वाला है तो रोज के छुट्टी देने के 2000 रुपए बांध देता हूँ तेरा खर्चा निकलना भी तो जरूरी है। आगे जाकर शादी होगी, खुद के खर्चे भी आएंगे। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो प्रिया ने कहा था। ओह माय गॉड, प्रिया इज सो स्मार्ट। 1 महीने दुकान पर बैठने के बाद सोनू अपने घर पर प्रिया के बारे में बता देता है। प्रिया के बारे में जानकर सोनू के घर वाले फौरन रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। सोनू, अगर तेरी लाइफ में कोई लड़की थी तो पहले बताना चाहिए था ना। बेकार में इतनी टेंशन ले रहे थे हम। पहले पता होता तो किसी की टोकते ही कह देते, भाई है कोई लड़की और उसी के लिए बैठा है ये। मुझे तो ये बात अच्छी लगी कि वो लड़की तुम्हारे लिए रुकी हुई है। ये जान करके तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लगा। ऐसी लड़कियां जीवन भर साथ निभाती है।
वरना आजकल मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ, राम बचाए भाई। सोनू के परिवार वालों के लिए प्रिया का सोनू को अपनाना बहुत बड़ी बात थी, पर प्रिया जानती थी वो क्या कर रही है और क्यों। सोनू से अच्छे लड़के कई मिल जाएंगे बेटा, तो क्यों उसके पीछे लटकी पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता। लटकी नहीं पड़ी हूँ मम्मी, तुम्हारी बेटी हूँ, दूर का सोच रही हूँ। पहली बात तो ये कि अरेंज मैरिज में लड़का कैसा निकलेगा मुझे नहीं पता। मेरे साथ ही पढ़ाई की है सोनू ने, इसलिए जानती हूँ दिमाग का कितना शांत है। 12th के बाद से आज तक मेरे सारे खर्चे वही उठा रहा है, चाहे वो जैसे भी उठाए। और उसके बाद देखा जाए तो जिस घर में मैं जाऊंगी वहां एक जेठानी ऑलरेडी होगी, तो काम का ज्यादा प्रेशर मुझ पर आएगा नहीं। मैं भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख पाऊंगी। जॉइंट फैमिली की दुकान है तो राशन का खर्चा दुकान से ही आएगा। सोनू की जेब से एक पैसा नहीं लगेगा। सोनू को तो बस कुछ घंटे ड्यूटी देनी है और 60,000 जेब में रख लेना है। बाकी ऊपर से कमाई कैसे करनी है मैंने उसे बता दिया है। इसी तरह अगर हम 1-2 साल निकाल ले तो अच्छा खासा मोटा अमाउंट हमारे पास जमा हो जाएगा, और फिर कुछ और प्लान कर लूंगी मैं। बाप रे बाप, इतना तो मैंने भी सोचा नहीं। मान गई बेटा तुझे। कितने बजे आ रहे हैं सोनू के घर वाले? अगली सुबह सोनू के घर वाले प्रिया के घर आते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। प्रिया की माँ भी फौरन रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। भाई साहब, कास्ट तो एक है नहीं हमारी, तो रीति रिवाज भी अलग है। हमारे में तो लड़की की शादी का खर्चा भी लड़के वाले ही उठाते हैं। आप लोगों में तो शायद दहेज भी चलता है ना, लड़की अपने साथ गिफ्ट लेकर आती है, पर ये सब हमारे में नहीं होता। अगर आप में नहीं होता तो फिर आप क्यों करेंगे आंटी जी? सोनू ने हमें सब बता दिया है, फिक्र मत कीजिए, आप बस हमें अपनी बेटी दे दीजिए। और वो कहते हैं ना, कौड़ी लगी न टका और रंग चोखा है जाए। हाँ, जानती हूँ मुहावरे में उलट फेर है, पर इस केस में तो यही मुहावरा जाता है ना। और बिना 1 रुपए के खर्च के प्रिया दुल्हन बनकर सोनू के घर आ जाती है। पहली रसोई की सुबह रसोई में जाने से पहले प्रिया नैना के पास जाती है। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया नई बहुरानी, मैं तो यही हूँ। मैंने सोचा आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें डिस्टर्ब ना करो। वाह वाह भाभी, ये क्या बात हुई? इतने दिनों से घर आप चला रही थी, दूसरे घर से आई लड़की पहले ही दिन में सब कुछ कर लेगी, आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके बिना मुझसे कुछ नहीं होने वाला। चलिए रसोई में, मुझे बताइए मैं क्या बनाऊं, किसे क्या पसंद है, कौन सी चीज कहाँ रखी है, मुझे कैसे पता होगा? ये रसोई तो आपकी है ना, घर की बड़ी बहू मेरी भाभी माँ तो आप है। ऐसे में अगर आप मेरा हाथ छोड़ देंगी तो इस नए घर में कैसे मैनेज करूंगी? प्रिया की मीठी बातें सुनकर नैना की तो आंखें भर आती है। मुझे तो लगा था देवर जी ने पहले ही तुम्हें सब बता दिया होगा, क्योंकि लव मैरिज में अक्सर यही होता है ना, पति के अलावा लड़की को कोई और रिश्ता दिखता ही नहीं। पर तुमने तो मुझे भाभी माँ बोलकर मेरे सीने पर सीधा वार कर दिया। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है और कैसे। नैना एक अच्छी जेठानी की तरह प्रिया को एक एक काम बताने लगती है और इस तरह तैयार हो जाती है पहली रसोई। खाना तो बहुत अच्छा बना है बहू, खाकर लगता ही नहीं कि तुम इस घर में नहीं हो, बिल्कुल वही साथ, खट्टे मीठे का वही तालमेल जैसा हमें पसंद है। वो तो होना ही था ना पापा जी, मेरे साथ घर की एक्सपर्ट जो थी भाभी माँ, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया और खाना बन गया, वरना मैं कहाँ इस काबिल हूँ। बेकार में तब से मेरी तारीफ कर रही हो प्रिया। और अमित जी आप क्या सुन रहे हैं? आपकी बहू ने पहली रसोई बनाई है, शगुन हाथ पे रखोगे कि नहीं? अपने गले से सोने का चेन उतार कर अमित अपने भाई की बीवी के हाथ में रख देता है। देवरानी जेठानी के बीच का ये प्यार देखकर मेरा मन गदगद हो गया। बस बहू, एक ही बात की चिंता थी मुझे कि घर की दूसरी बहू आएगी तो क्या होगा। अब मेरे मन की वो चिंता भी खत्म हो गई। अब इसी तरह दिन निकलने लगते हैं। सोनू अमित के साथ दुकान निकल जाता और प्रिया अक्सर रसोई का काम अपनी जेठानी पर डालकर अपनी पढ़ाई करती रहती। दोपहर के 1 बजे। तुम अब तक यही हो सोनू? अगर ज्यादा पढ़ना है तो सुबह जल्दी उठो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे पैसे नहीं आते। जाओ दुकान से भैया को छुट्टी दे दो। अरे यार, सुबह उठती तुम मुझे पढ़ने बिठा देती हो और फिर दोपहर होते ही दुकान भेज देती हो। हनीमून पर भी कहाँ गए हैं हम अब तक? आंटी में पैसे हो तो हर रोज हनीमून होता है पतिदेव। चलो दुकान निकलो। प्रिया सोनू को दरवाजे तक छोड़ने जाती है और सामने से अपनी बुआ सास को आता देख लेती है। अरे यार, अब बुआ जी आ गई, अब इनके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अगर मैं यही सब करती रहूंगी तो MBA की क्लासेस कैसे करूंगी? उफ़ो, मैं भी ना बेकार में टेंशन ले रही हूँ, भाभी तो है। प्रिया भागते हुए अपनी जेठानी के पास जाती है। भाभी अब क्या होगा? बुआ जी आ रही है, वो मेरे खाने में नुक्स निकालेंगी और इसमें उनकी भी गलती नहीं है। आप जैसा खाना तो मैं बना ही नहीं सकती, आप प्लीज खाना देख लो कि क्या।
मैं खाना बनाकर तैयार कर दूंगी, तू बस बाहर टेबल पर लगा देना। हाँ, इतना तो कर लेगी ना? प्रिया अपने ससुराल में बड़ी निश्चिंत थी, पर सोनू दुकान में नहीं। ये क्या हरकत है सोनू? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि माल कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं, इन चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। 6-7 महीने हुए नहीं दुकान में बैठे और गलत पार्टी से माल मंगवा लिया तूने। दुकान में डकैती तो नहीं करवा दी भैया? आप लोग तो हद है। न पापा गल्ले पर थे, न आप दुकान में थे। लड़कों के शर्ट का स्टॉक पूरा खत्म हो गया था और ग्राहकी अच्छी खासी थी, तो मैंने डलवा लिया स्टॉक। पर मेरी तारीफ करने की जगह आप मुझ पर चढ़ रहे हैं। इसी कारण मैं दुकान में नहीं आना चाहता, क्योंकि आप हर वक्त हमेशा अपना दिमाग मुझ पर थूकना चाहते हैं। यह 4थी बार हुआ है। और गुस्से में चिड़चिड़ाता हुआ सोनू दुकान से बाहर निकलकर अपने घर लौट जाता है। आग लगे कलाकारी वस्त्रालय को, लग जाए ताला। मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। यहाँ इन लोगों के साथ रहना ही नहीं मुझे। अरे सोना, कुछ दिन बस बर्दाश्त कर लो। यहाँ साथ में है तो एक फूटी कौड़ी का खर्चा नहीं है। बाहर निकलते ही नाई का टका तैयार है। बस कुछ दिन और डार्लिंग। 5 महीने बाद पड़ोसी घनश्याम हरिप्रसाद के घर आता है। अरे घनश्याम, तू आ बैठ, मैं चाय मंगवाता हूँ। सिर्फ चाय? भाई नई दुकान खुली है, उसकी खुशी में मिठाई की जगह सिर्फ चाय पिला रहा है। कितने पैसे बचाएगा? दुकान के ओपनिंग की खबर तो देता, मैं कौन सी नजर लगा देता। पर जो भी है ठीक ही किया तूने कि दूसरे बेटे को अलग दुकान खुलवा दी, वरना एक समय के बाद दोनों भाइयों में दुकान को लेकर बैर हो जाता। सोनू ने दूसरी दुकान खोली है? इस बारे में तो मुझे पता ही नहीं। कलाकारी वस्त्रालय के ठीक सामने द न्यू कलाकारी वस्त्रालय खुल चुका था, जिसके ओनर थे सोनू और प्रिया। अरे सुषमा आंटी, वहां कहाँ जा रही हैं आप? हमारी दुकान पर आइए। A1 स्टॉक लेकर आए हैं हम, जो पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। जेठ जी तो छटा हुआ माल लेकर आते हैं। वो कब का उसका ट्रेंड भी उठ चुका होता है। न मार्केट की समझ न मार्केटिंग की, और दुकान खोल दिया। मैं तो MBA हूँ, मुझे पता है क्या करना है कैसे करना है। आप माल देखिए। अरे वाह, प्रिया तो सच में सेल्स में एक नंबर है। और एक एक कर प्रिया अपने जेठ की दुकान के ग्राहक को अपनी दुकान की ओर बुलाना शुरू कर देती है। कस्टमर तो बहुत ज्यादा हो गए प्रिया, इतना स्टॉक भी नहीं डाला हमने दुकान पर। तो तुम क्या सोच रहे हो? मार्केट में सब कुछ कैश पर नहीं होता, उधार पर माल लेना ही पड़ता है। जैसे माल बिकता जाएगा पेमेंट करते जाएंगे। और हाँ, हम 2 लोगों के लिए दुकान संभालना मुश्किल है, स्टाफ रख लेते हैं। काम रोकना नहीं है हमें, ये मार्केट की दौड़ है। कम से कम रेट पर क्यों ना स्टॉक निकालना पड़े, कस्टमर जमाने के लिए हम सब करेंगे। अरे पर तुम अगर दुकान पर रहोगी तो घर का खाना? भाभी तो अपने पति के साथ सास ससुर का खाना बनाएगी ना, हम दोनों का क्या है? हम यहाँ वहां बाहर इडली विडली खा लेंगे। प्रिया और सोनू की हरकतें अमित को बहुत स्ट्रेस दे रही थी, और आज अमित का गुस्सा नैना के सामने फूट पड़ता है। 4 लोग आकर पूछ रहे हैं, भाई नया काउंटर खोल लिया और मुझे पता ही नहीं। सोनू का दिमाग इतना घुमा देगी उसकी बीवी, मुझे नहीं पता था। जब मैं बिजनेस में बैठने बोलता था तब बिजनेस उसे बुरा लगता था। अब कहाँ गई पढ़ाई? बीवी को बिजनेस करना है तो दुकान खोल लिया। आप शांत हो जाइए, क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं? बीपी ना बढ़ाऊं तो और क्या करूं? एक ही घर में रहते हैं हम, और हमारी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और हमें खबर भी नहीं लगी। उसे अगर दूसरा काम करना था तो मुझे बोल देता। इस तरह बिना बताए होता है क्या फैसले? ऐसे ही बाहर वालों को मौका मिलता है बोलने का। अमित की कमरे से आ रही जोर जोर की आवाज सुनकर शकुंतला और हरी उसके कमरे की ओर आते हैं। उसने एक गलती कर दी, अब तो भी वही गलती करेगा क्या? क्यों दे रहे हो तुम दोनों भाई लोगों को मौका? 2 मिनट नहीं लगेगी इस बात को बाहर जाने में। और तभी तमतमाती हुई प्रिया वहां आती है। 1 मिनट मम्मी जी, मैं बात करती हूँ भैया से। बताइए भैया, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? अपने भाई की तरक्की नहीं देखी जा रही है क्या? फिर तो आप काहे के बड़े भाई हुए? अब आपको लग रहा होगा कि हम लोगों ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। अरे हम तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे, पर आप लोगों को पहले ही इस बारे में पता चल गया और आप सबने मान लिया कि हमने आपको धोखा दिया है। किसी ने हमसे आकर कन्फ्रंट नहीं किया तो हम भी क्या कहते? भाभी चाहती तो मुझसे पूछ नहीं सकती थी कि प्रिया तुम रसोई में क्यों नहीं आ रही हो, पर उन्होंने मेरे और सोनू का खाना बनाना बंद कर दिया। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। प्रिया की एक और चाल, कसम से प्रिया के दिमाग को मानना पड़ेगा। पर अब अमित और हरिप्रसाद दोनों समझ चुके थे कि प्रिया क्या कर रही है, पर सोनू को तो वक्त ही समझा सकता था। दिन बीत रहे थे और प्रिया के कहने पर सोनू कर्ज पर कर्ज लिए जा रहा था। एक रोज अमित अपने दुकान से सोनू की दुकान पर पुलिस और कुछ लोगों को जाता देखता है। लगता है कोई मैटर हुआ है। अमित को देखते ही सोनू उसके गले लगकर रोने लगता है। भैया सब खत्म हो गया, मार्केट से इतना उधार लिया, इतने खर्चे बढ़ा लिए जो रुके ही नहीं। कर्जदार पुलिस लेकर आए थे। अब क्या होगा भैया, मैं बर्बाद हो गया।
मेरे लालच के कारण हुआ सब। ये सब मेरी गलती है भैया, मैंने सब बर्बाद कर दिया। दुकान तो गया, पर अब सर पर लोन भी है, कैसे चुकाएंगे हम कर्जा? तू हमारी दुकान संभाल और इस दुकान की जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। लोन चुकाने से लेकर इस दुकान को जमाने तक सब कुछ मैं कर लूंगा, पर यह सब फ्री में नहीं है। जिस तरह तू इस दुकान में बैठा करता था, उस तरह तुझे अब हमारे दुकान पर भी बैठना होगा। और प्रिया, तुम घर का काम संभालोगी बिना दिमाग लगाए। इतने सब के बाद भी अमित अपने छोटे भाई और उसकी बीवी को माफ कर देता है और उनका सारा कर्जा उतार देता है। जिस तेजी से परिवार टूटा था, जुड़ भी जाता है। इस दिन के बाद सब मिलकर रहने लगते हैं।